अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत मज़े में होंगे। कल ईद उल अज़हा को बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया होगा। व्यूअर्स, आज मैं अपनी अम्मी के घर हूँ, तो मैं छत पर आ गई क्योंकि बहुत अरसा हो जाता है अपने छत पर आए हुए। तो आज मैं यहाँ आई हूँ। सुबह सुबह सब लोग नीचे सो रहे हैं और मैं मामूल के मुताबिक उठ गई हूँ। तो मैंने कहा चलें सुबह उठते सबसे पहले आप लोगों से सलाम दुआ कर ली जाए। व्यूअर्स, ये वो दरख्त है जो मैंने अपने खुद लगाया था। इसकी सिर्फ एक स्टिक लगाई थी मैंने अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, और वो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आ गई है। फर्स्ट फ्लोर की ये छत है हमारी, और माशाल्लाह ये आज तक वैसे ही हरा भरा है। इसकी जो सिर्फ एक शाख मैंने नीचे लगाई थी बालकनी में अपने घर की गैलरी में, और ना हम उसे पानी डालते हैं ना कुछ किया कभी, और ये ऐसा बढ़ा है आज तक। इतनी हरियाली है इसमें, और हमेशा फूल देता है। ये इसको देखकर इतनी खुशी होती है। कुछ नहीं तो ये 30 साल पुराना तो है कम से कम, और इसको देखकर बहुत अच्छा लगता है। नीचे से ऊपर तक ये देखें पूरा इसने कवर किया हुआ है। कल ईद उल अज़हा के दिन से जो बारिश शुरू हुई थी तो ये पूरी रात जारी रही है, और आज अभी तक बारिश होती रही है। गली जो है अम्मी की ये बिल्कुल पानी में डूबी हुई है, और यहाँ से गुज़रना बहुत ही मुश्किल और तकलीफ़देह है। बारिशों में सबसे बुरा यही लगता है कि हमारे यहाँ ड्रेन सिस्टम क्योंकि अच्छा नहीं है, तो जो पानी अंदर जाता है उससे ज़्यादा पानी बाहर भी आ जाता है। वो एक गलाजत का सा मंजर हो जाता है कि आप बाहर से अंदर जब घर में दाखिल होते हैं तो वो बहुत ही बुरा लगता है। वो पाँव फिर धोना, उसके बाद फिर आप अंदर आएंगे। फिर जब बारिश होती है तो उसके लिए हमारे लिए ख़ास दुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसका मफ़हूम ये है कि बारिश जब हो तो दुआ मांगनी चाहिए, जिसमें है कि अल्लाह ये बारिश हमारे लिए फ़ायदेमंद बना देना। क्योंकि पता है व्यूअर्स, हम तो अपने घरों में ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ होते हैं, लेकिन जो कच्चे मकानात होते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, बहुत उनके लिए मसले पैदा हो जाते हैं। हम तो न्यूज़ रोज़ ही देखते हैं, करंट लगने से लोगों के हादसात हो जाते हैं। उसके अलावा जो है वो दीवारें गिर जाती हैं छतों की, गरीबों की, जिसके नीचे ज़्यादातर बच्चे ही दब के मरते हैं। तो ये बहुत ही तकलीफ़देह होता है सुनना। तो वो बारिश का कोई फिर इतना मज़ा नहीं आता। अल्लाह करे हमारे मुल्क में भी बाहर जैसा निज़ाम आ जाए जिसमें ड्रेन सिस्टम होता है। आप पूरे साल बारिश होती है और उनका एक कतरा कहीं पानी जमा नहीं होता। कुछ तो तरक्की करना चाहिए ना। ये देखिए सीढ़ियों के ऊपर जो भाई ने लाइट लगाई है, ये मेरे भाई को बहुत शौक है डेकोरेशन का, तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करता रहता है। ये सीढ़ियों के ऊपर इसने बड़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई है कि आने जाने में आपको थकन नहीं होता कम से कम इन चीज़ों को देखते हुए। ये भी मेरे भाई का शौक़ है, चिड़ियाएँ पाल रखी हैं उसने यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन। तो ये भी बिल्कुल खामोश हैं, हालांकि ये भी काफ़ी शोर मचाते हैं, लेकिन शायद ये भी हमारी वजह से रात बहुत लेट सोए थे, तो इस वक्त ये भी गुनूदगी की हालत में लगते हैं मुझे कुछ। या दोनों की लड़ाई हो चुकी है, बहुत तो खामोशी होती है ना जिसके बाद तूफ़ान का पेश ख़ैमा होता है कुछ ऐसी है इन दोनों के दरमियान में। बहुत ज़बरदस्त खड्डा हो हुआ इन दोनों के बीच में, बातचीत बंद है इनकी। अम्मी के घर जब भी मैं आती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक ब्रांच जो है वो फ्रेश ला के यहाँ पर लगा दूँ, ताकि बेचारों को जो हमने नेचर से दूर कर रखा है तो थोड़ी सी इनको याद रहे कि ये दरख्त वगैरह भी कुछ चीज़ होती है। पहले तो ये बेचारियाँ सहम जाती हैं, इसके करीब नहीं जाती हैं। थोड़ी देर के बाद जब इनको याद आ जाता है तो ये फिर उसके करीब भी जाकर बैठती हैं, इसके ऊपर भी बैठती हैं। ये एक स्वान भी है और उसके पास उसका बच्चा भी है। ये भी सीढ़ियों पे रखी गई है ताकि आते जाते आपका दिल लगा रहे, आपको ज़्यादा मसला ना ऊपर चढ़ने उतरने में, इनको देख देख कर आप खुश होते रहें। चलें जी, एक छोटा सा टोटका बता देती हूँ। अभी आपको पता है बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़े पतंगे स्पेशली बहुत ज़्यादा आते हैं, जो बारिश का कीड़ा होता है।
तो अगर आप इसके ऊपर इन्वेलप की जो लिफाफे होते हैं ना खाकी, अगर बल्ब के ऊपर इनको पहना दिया जाए तो कीड़े मकोड़े घर नहीं आते। तो रियली हमने यही देखा है कि कल से अल्हम्दुलिल्लाह घर में कोई पतिंगा नहीं है। हालांकि इस मौसम में बहुत सारे घर में आ जाते हैं, रात के स्पेशली बहुत तंग करते हैं लाइट्स के साथ। देखिए दूसरी तरफ भी इन्होंने, मेरे भाई ने यही किया, इसको एनवेलप पहना के रख दिया है। छुट्टी का दिन है, मेड तो आएगी नहीं, तो ये थोड़ा छत से बारिश का पानी नीचे आ गया। हालांकि उसको छत को कवर कर दिया है बिल्कुल हमने, लेकिन ये पूरी रात जो बारिश होती रही है तो पूरा पानी आ गया है। तो सब लोग सो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ, ताकि उठने के बाद जो है वो घर पूरा गंदा। किचन का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि सुबह 5 बजे तक बच्चों ने खाना पीना किया है। हम रात को सब समेट कर सोए थे। सुबह देखा तो कुछ तूफान बदतमीजी आया हुआ था। तो सबके उठने से पहले मैं इसको भी क्लीन अप कर दूंगी और उसके बाद मैं अपना नाश्ता बना के अकेले ही खा लूंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी उठने के कोई भी आसार नहीं पाए जाते। सब लोग फजर पढ़ के ही सोए हैं। मगर जनाब जब तक मैं नाश्ता बना रही थी, सबके सब तकरीबन बहनें और 1-2 भांजियां भी उठ गई, भाभी भी उठ गई। तो हमने सब ने मिलकर बैठकर नाश्ता किया और आज हमने इतनी बातें की, उसके बाद इतनी बातें की कि और इतना हंसे हैं हम कि आपकी सोच है। बहरहाल नाश्ते में हमने वही रात का सालन था, कलीजी थी, पसंदे थे। और ये मैं अब अपना दिल तोड़ने जा रही हूँ और ये मैंने दिल तोड़ दिया है। खाने में नशा डाला तो लग रही है, तो लग रहा है कि ये जो है क्योंकि वो मैं तो ये मेरा टेढ़ा डब्बा है, निशानी लगा। मुझे लग रहा है कि 3 तो एक जैसे, इनका हो गया और एक लाला और इसका, ये डिफरेंट है। मेरे लिए दी प्लीज अनबॉक्सिंग करो, प्लीज अनबॉक्सिंग करो, पहले टेप तो निकाल लूं। नहीं खुल नहीं रहा था, ये किस तरह ऐसे ही खुलेगा। ओह माय गॉड, क्या निकला? ये किसका दिल है? दिल दिया है ये, इसको दीवार पे लगाना है। इतनी जबरदस्त मिठाई, बहुत मैंने बड़ी लड़कियों पर अमीर है। दिल है, दिल बंद कर दो भाई, कुछ बंद करने के आई क्या? नहीं ना, नहीं करना बंद। ये कहाँ लगाना है हमें? ये मेरी बहन सब नशा करके बैठ गए और फालतू बातें किए जा रहे हैं। आपको कहकाओं से अंदाजा हो गया होगा कि हम लोगों ने आज किस कदर एंजॉय किया। तकरीबन 1 घंटा बहनें, भाभी और हमारी भांजियां जो थी, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। और उसी दौरान फिर जो है बच्चे भी उठते गए, तो उसके बाद फिर हमें उठना पड़ा, अपनी नशिस्त बर्खास्त करके इनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना था। ये भी मेरा भतीजा है एक, मोहम्मद नाम है इसका भी, क्यूट सा। फिर जो खैर हमने नाश्ते पानी की तैयारी की, बच्चों को नाश्ता कराया। गेस्ट आ रहे थे, इस वजह से कोफ्ते भी फ्राई करके रखे, बकरीद का सीज़न है। कीमा दम बना के रखा था, वो कुछ छान के भी रख दिया, चाय वगैरह हो गई। बच्चों ने बीफ बिरयानी की फरमाइश की थी मामी से, तो उन्होंने बीफ बिरयानी की भी तैयारी शुरू कर दी साथ साथ ही। और इस तरह जो है वो खाना बनाया। व्यूअर्स आपने देखा आज सुबह से किस कदर बारिश थी। तो मैं घर जाना था आज मुझे, लेकिन इतनी बारिश की वजह से कोई उबर वगैरह मुझे नहीं मिल पाया, तो मैं यहीं रह गई। बड़ी सिस्टर का घर करीब है, तो वो अपने बच्चों के साथ खाना खा के और वो तो चली गई और फिर मैं यहाँ पर रह गई। बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी थी। मैं आपको कभी ज़रूर इसकी रेसिपी भी दूंगी, कोफ्ते के साथ इसकी भी। उसके बाद हम बातचीत करने बैठ गए, थोड़ी देर बातें की, बच्चों का था अपने ड्राइंग रूम में बातें करने लगे। छोटे बच्चे जो थे वो कंप्यूटर देख रहे थे।
तो आज का बहुत अच्छा सा एक दिन जो है इख्तिताम पज़ीर हो गया। अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद मैंने सोने की तैयारी कर ली। व्यूअर्स, होपफुली आपको मेरा ये व्लॉग भी पसंद आएगा, तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइए कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करूँ।